तो मूवी की शुरुआत होती है हॉकाई के साथ। हॉकाई अपनी बेटी को तीर चलाना सिखा रहा था और हॉकाई को थैनोस के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि सिविल वॉर के बाद उसको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। लेकिन एक दिन उसकी फैमिली गायब हो जाती है और वो खोजने लगता है अपनी फैमिली को। तभी उसे थैनोस के बारे में पता चलता है कि उसकी एक चुटकी की वजह से उसने अपनी फैमिली को खो दिया। जिसके बाद वो गुस्से में दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं सबको मारना शुरू कर दिया। वहीं पे स्पेस में टोनी की हालत खराब हो रही थी। स्पेस में 22 दिन हो गए थे और अब खाने पीने को कुछ नहीं बचा था। वो अपने लास्ट मैसेज को रिकॉर्ड करता है और फिर बैठ जाता है मरने के लिए। तभी आती है एक रोशनी और उस रोशनी में होती है कैप्टन मार्वल। अगर आपने कैप्टन मार्वल नहीं देखी तो डोंट वरी गाइस, जल्दी मैं कैप्टन मार्वल की भी एक्सप्लेन को लेके आऊँगा। तो जैसे ही कैरल को वो शिप मिलती है, कैरल उस शिप को धरती पे लेके आ जाती है। वहीं हम इन्फिनिटी वॉर में देखते हैं कि जब थैनोस ने चुटकी बजाई तो सब राख में बदल रहे थे। तभी निक फ्यूरी को समझ आ गया कि कैप्टन मार्वल को बुलाने का समय आ गया है और उसने अपनी डिवाइस की मदद से कैप्टन मार्वल से हेल्प मांगी। तभी जब कैरल धरती पे आ रही थी तो उसे ये स्पेसशिप मिली जिसको वो धरती पे लेके आ गए। धरती पे आने के बाद कैरल को पता चला थैनोस के बारे में, जिसके बाद उसे पता चला कि थैनोस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो एक आइडिया देती कि क्यों ना हम सब मिल के वापस उस स्टोन की तलाश करें और फिर टाइम स्टोन की मदद से सबको वापस लेके आए। तभी रॉकेट बताता है कि जब लास्ट टाइम जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई थी जो आज तक नहीं हुई थी। लेकिन कुछ दिनों पहले एक सेम एनर्जी बर्स्ट को महसूस किया गया था, जो कि पॉसिबल है कि वो थैनोस हो। तो पूरी एवेंजर्स की टीम निकल पड़ती है उस प्लेनेट पे जहाँ पे थैनोस बहुत कमज़ोर हो चुका था। और तभी एवेंजर्स की टीम उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि सारे स्टोन्स कहाँ हैं। जिसके रिप्लाई में थैनोस कहता है कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ करके उन स्टोन्स को बर्बाद कर दिया। जिसके बाद थॉर गुस्से में थैनोस का गला काट देता है और फिर सब लाचार हो जाते हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी स्टोन्स ही उनकी आखिरी होप थी। जिसके बाद सब अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। थॉर ने वही धरती पे एक अलग एसगार्ड बनाया है नॉर्वे में और वो काफ़ी मोटा भी हो गया है डिप्रेशन से और आलसी भी, और यही कारण है थैनोस। वहीं हल्क और ब्रूस बैनर ने 1.5 साल खुद पे काम करके ब्रूस और हल्क को एक साथ जोड़ दिया, जिसमें ब्रूस का दिमाग और हल्क की शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से अब वो प्रोफेसर हल्क बन गया था। वहीं कैप्टन अमेरिका ने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया जिसमें वो सबको सिखाते थे कि कैसे अब आप पास्ट को भूल के फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए और आने वाले फ्यूचर को कैसे बेहतर बनाएं। वो उस पर बातें कर रहा था। वहीं पे टोनी को हम देखते हैं कि उसने पेपर पोट से शादी कर ली और पेपर पोट टोनी और उसकी बच्ची एक जगह पे शांति से रह रहे थे और उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। 5 साल बाद इस घटना को 5 साल बीत चुके हैं और अब कुछ अजीब होता है। जैसे कि आपको याद दिला दूं कि एंटमैन वेस्ट मूवी में एंटमैन पिन पार्टिकल लेने क्वांटम रेल में गया था, लेकिन जब थैनोस की चुटकी बजी तो वो वहीं फंस जाता है। लेकिन 5 साल बाद एक चूहे की वजह से वो उस क्वांटम रेल से बाहर आ जाता है और तब उसे पता चलता है कि 5 घंटे जो उसने क्वांटम रेल में बिताए हैं असल में वो अर्थ पे 5 साल के बराबर थे और अब उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी है। ये सब जानने के बाद एंटमैन अपने एवेंजर दोस्तों से मिलने जाता है और उनको बताता है कि थैनोस की चुटकी बजाने से लेके आज तक क्वांटम रेल में उसके लिए 5 घंटे के बराबर था। यानी कि अगर हम पिन पार्टिकल और क्वांटम रेल का सही यूज़ करें तो हम 5 साल पीछे जा सकते हैं, फिर हम पास्ट को बदल के अपने खोए हुए लोगों को वापस ला सकते हैं। जिसके बाद एंटमैन की बात पे सब एग्री करते हैं और जाते हैं टोनी स्टार्क से हेल्प मांगने के लिए। टोनी को अपना पूरा आइडिया बताते हैं क्वांटम रेल के और टाइम ट्रेवल के बारे में, जिसके लिए टोनी ना कह देता है क्योंकि वो जानता है इसमें बहुत खतरा है और इससे उसको फैमिली को बहुत भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद वो सीधा ना कह देता है और सब निराश होकर हल्क के पास जाते हैं और हल्क मान जाता है। लेकिन हल्क की बनाई हुई टाइम मशीन एकदम एक्यूरेट नहीं थी, उसे बहुत सारी गड़बड़ी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क भी टाइम मशीन पे काम कर रहा था और उसने साइंस दिमाग और जार्विस की मदद से बहुत सालों का काम 2 मिनट में करके दिखाया। जिसके बाद उसके पेपर पोर्ट से बात होती है और पेपर पोर्ट उसे कहती है कि तुम हमारी चिंता मत करो, तुम दुनिया को बचाओ। जिसके नेक्स्ट डे ही टोनी स्टार्क चला जाता है एवेंजर स्टेशन पे अपने छोटे से गैजेट के साथ। टोनी रोजर के लिए गिफ्ट भी लाता है जो कि वाइब्रेनियम शील्ड होता है। ये वही शील्ड है जो आयरन मैन ने छीन ली थी कि तुम इसके लायक नहीं हो सिविल वॉर में। वहीं दूसरी ओर ब्लैक विडो जाती है टोक्यो में हॉकाई की तलाश में। उसे कहती है कि तुम्हें इन पूरे लोगों को मार के सुकून नहीं मिलेगा और सुकून तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारी फैमिली तुम्हारे सामने रहेगी। इसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वहीं दूसरी जगह पे हल्क और रॉकेट जाते हैं नॉर्वे के न्यू एसगार्ड में जहाँ पे थॉर रहता है। हल्क को उसे देखने के बाद लगा कि थॉर अब कोई काम का नहीं, मोटा है, आलसी और सबसे खराब बात नशेड़ी हो गया।
जिसके बाद हल्क उसे प्लान बताता है, अगर टाइम मशीन काम आ गया तो थैनोस से अपना बदला ले सकते हो, जिसके बाद थॉर भी एग्री कर लेता है। जिसके बाद हम सीन में देखते हैं कि हमारी एवेंजर्स टीम तैयार हो चुकी है टाइम ट्रेवल करने के लिए। सब अलग अलग स्टोन के लिए अलग अलग टाइम चूज करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं 2012 के चित्तौर वर्सेस एवेंजर्स की फाइट में, और 2012 के टाइमलाइन के हिसाब से वहाँ पे 3 स्टोन्स मौजूद थे। स्पेस स्टोन टेसरेक्ट में था, टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास था, और माइंड स्टोन टोनी और रोजर स्टोन के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। पुराने हल्क की वजह से उनके हाथ से स्टोन निकल जाता है और लोकी वो टेसरेक्ट लेके खुद को कहीं टेलीपोर्ट कर लेता है। वहीं पे हम एक और लेजेंडरी फाइट को देखते हैं जिसमें कैप्टन वर्सेस कैप्टन की फाइट होती है, लेकिन न्यू कैप्टन अमेरिका जीत जाता है उस ओल्ड कैप्टन अमेरिका से और उससे छड़ी लेके चला जाता है। वहीं पे हल्क आ जाता है टाइम स्टोन लेने के लिए, लेकिन 2012 में टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास नहीं बल्कि गुरुमा के पास होता है, और वो हल्क को टाइम स्टोन देने के लिए मना कर देती है और कहती है कि अगर टाइम स्टोन दिया तो मल्टीपल टाइमलाइन क्रिएट हो सकती है और वो ऐसा नहीं चाहती। तभी ब्रूस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि फ्यूचर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने यही टाइम स्टोन थैनोस को दे दिया था, जिसको सुन के गुरुमा समझ जाते कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा फैसला लिया है इसका मतलब कुछ तो मास्टर प्लान होगा स्ट्रेंज के पास। तो गुरुमा हल्क को वो स्टोन दे देती है। वहीं पे अब माइंड स्टोन तो मिल चुका है, लेकिन हल्क की गड़बड़ की वजह से स्पेस स्टोन हाथ से निकल चुका था, जिसकी वजह से टोनी रोजर जाते हैं टाइम में और पीछे 70s में टेसरेक्ट को चुराने के लिए। वहीं पे टोनी मिलता है अपने पिता से, मिलके वो बहुत नर्वस हो जाता है और खुश भी होता है। वो स्पेस स्टोन लेने में कामयाब हो जाता है। वहीं पे कैप्टन अमेरिका भी अपने सामने रखे हुए पिन पार्टिकल्स को उठा लेता है और अपने टाइम में वापस आ जाता है। वहीं पे थॉर रॉकेट जाते हैं 2013 के एसगार्ड में रियलिटी स्टोन को लेने के लिए, जो कि एथर की वजह से पहुंच चुका था जेन फोस्टर के अंदर, और जेन एसगार्ड में थी। जिसके बाद थॉर अपनी माँ से मिलता है और जैसे कि उसकी माँ एक जादूगरनी होती है तो उन्हें पहले से ही पता होता है थॉर के बारे में, और वो थॉर से गले लग के उन्हें कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद थॉर जाने से पहले अपने हथौड़े को साथ लेके जाता है और मेन टाइमलाइन में पहुंच जाता है। वहीं पे हॉकआई और ब्लैक विडो पहुंच जाते हैं वार्नियर पे सोल स्टोन की तलाश में। जब उनकी मुलाकात होती है रेड स्कल से, और रेड स्कल उन्हें बताता है कि अगर उन्हें सोल स्टोन चाहिए तो बदले में उन्हें एक सोल देना होगा। जिसके बाद वो समझ जाते कि बिना कुर्बानी हम आगे नहीं जा सकते। जिसके बाद वो एक दूसरे को बचाने के लिए खुद की जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन नताशा खुद को कुर्बान कर देती है और हॉकआई को मिल जाता है सोल स्टोन और वो अपने मेन टाइमलाइन में वापस आ जाता है। अब आ जाते हैं हम जेम्स रोडी और नेब्यूला की तरफ। वो आए रहते हैं 2014 के मोरैक ग्रह पे, जहाँ पे पीटर को बेहोश करके वो ले लेते हैं पावर स्टोन ऑर्ब से। लेकिन वापस जाने से पहले नेब्यूला के अंदर कुछ खराबी आती है, जिसकी वजह से इधर पुरानी नेब्यूला का सिस्टम क्रैश हो जाता है और फिर उसने कुछ चीज़ें होलोग्राम की। जिसके बाद थैनोस 2014 के थैनोस को 2018 के इवेंट्स के बारे में पता चल जाता है। वो समझ जाता है कि उसने सारे 6 स्टोन कलेक्ट कर लिए थे और उसने आधी पॉपुलेशन को भी ख़त्म कर दिया था। इसे देखकर उसका मकसद और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जिसके बाद वो नेब्यूला के पिन पार्टिकल को यूज़ करके पूरी सेना को 2023 के समय में भेज देता है। वहीं पे हमारे आयरन मैन के बनाए हुए गॉन्टलेट में सारे स्टोन को फिट किया जा रहा था, और फिर सवाल उठता है कि इस गॉन्टलेट को पहनेगा कौन, जिस पे सबसे पहला थॉर कहता है। लेकिन थॉर को मना करके हम हल्क को करते क्योंकि गॉन्टलेट से रेडिएशन निकलता है जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल था। हल्क तो मना ही था रेडिएशन से, तो हल्क के जिंदा रहने के चांसेस ज़्यादा थे। तब हल्क गॉन्टलेट को पहनता है और चुटकी बजा देता है। जिसके बाद हल्क की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। लेकिन ऐसा थैनोस के साथ क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि थैनोस हल्क से बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वहीं पे अब थैनोस ने पूरी दुनिया को आधा कर दिया था और हल्क की एक चुटकी से वो सब वापस आ चुके थे, जिससे कि अब सब खुश हो रहे थे। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई। थैनोस की 2014 की सेना हमला कर देती है 2023 के एवेंजर्स के ऊपर, जहाँ पे उनकी सारा बेस तहस नहस हो जाता है। अब थैनोस को इंसानों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इंसान बहुत ज़िद्दी थे। तो थैनोस ने डिसाइड किया कि अब आधा पॉपुलेशन नहीं बल्कि पूरा पॉपुलेशन ख़त्म कर देंगे और अब नई ब्रह्मांड का जन्म होगा जहाँ पे वो भगवान होगा। तब ये एवेंजर्स वर्सेस थैनोस की फ़ाइट होती है और ये फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि इस फाइट में बहुत कुछ चीज़ें हुई थी। और सबसे मेन चीज़ तो वो थी कि जब थॉर को थैनोस मारने वाला था तो अब म्योलनिर कैप्टन अमेरिका उठा लेता है और इस सीन पे हर हॉल में सीटी और क्या तालियां बजने लगती है। लेकिन थैनोस एक वॉरियर था तो इतना जल्दी हारना तो उसके खून में ही नहीं था और उसने मार मार के कैप्टन के शील्ड को ही तोड़ दिया। जिसके बाद अब एवेंजर्स की टीम थैनोस के सामने कमज़ोर लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि 5 साल पहले वैनिश हुए सारे हीरोज़ अब वापस आ जाते हैं। पूरी एवेंजर्स असेंबल होकर थैनोस की आर्मी पे सामना करती है, जहाँ पे मूवी का वो क्लाइमेक्स सीन आ जाता है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को एक पॉसिबिलिटीज़ के बारे में याद दिलाते हैं कि ये आखिरी मौका और उन्हें 1 करोड़ पॉसिबिलिटीज़ में अगर ये फेल हुआ तो फिर सब खत्म।
इसलिए इस लड़ाई में जान लगा दो। जिसके बाद आयरन मैन वो सारे स्टोन को अपने नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से थैनोस से खुद पे ट्रांसफ़र कर लेता है। एंड देन बूम, एक चुटकी बजी और थैनोस का गेम बच गया और सारी थैनोस आर्मी धूल बन के उड़ गई। लेकिन हमने इधर हमारे प्यारे टोनी स्टार्क को भी खो दिया। जिसके बाद हम आते हैं टोनी के फनरल पे, जहाँ पे सभी एवेंजर्स की टीम आई रहती है। वहीं पे एसगार्ड को संभालने के लिए थॉर ने अपनी जिम्मेदारी वल्कायर को दे दिया और उसे एसगार्ड की रानी बना दिया और खुद चला जाता है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ। इसके बाद एवेंजर्स ने डिसाइड किया था कि काम हो जाने के बाद जो भी स्टोर्स जहाँ से लिए गए थे और म्योनिर उसे वापस वहाँ पे रख देंगे। रॉजर्स रेडी हो जाता है इस टास्क के लिए, लेकिन रॉजर्स ने अपनी लाइफ को ठीक से नहीं जिया था। तो वो पास में जाके रॉजर्स ने अपनी लाइफ को अच्छे से जिया और फिर उसके बाद वो वापस आते हैं ओल्ड होके। फिर फैल्कन को अपना शील्ड दे देते हैं, जिसके बाद मूवी का एंड हो जाता है।